परीक्षित जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, प्रभु ये राक्षसी तो भगवान को मारने के उद्देश्य से आई थी, फिर इसको माँ की गति क्यों प्रभु ने प्रदान की। सुखदेव जी कहने लगे भगवान बड़े दयालु हैं। परीक्षित इतने दयालु हैं कि जब एक अजामिल नाम का पापी अपने बेटे का स्मरण करके भगवान का नाम गलती से नारायण ले लेता है, डर के मारे, भय के कारण, तब हरि उसको तार देते हैं। तो इस राक्षसी ने तो स्वयं भगवान को स्तनपान कराया है और अपने वक्षस्थल पर जगह दी, पधराया, प्रभु के चरण इसके शरीर पर पड़े, भला इसकी मुक्ति कैसे नहीं होती। इसे तो प्रभु का वो सर्वोच्च धाम प्राप्त हुआ है। महाराज प्रभु है भी तो दयालु, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। एक गुण प्रभु को कोई जच जाए, हमें कहीं हमारा हम सब खोटे सिक्के, कोई ना कोई अनेक असंख्य, शायद ही कोई एकाध गुण हो, असंख्य अवगुण भरे पड़े हैं, पर फिर भी प्रभु अवगुणों की ओर नहीं देखते, गुणों को ही ग्रहण करते ना, गुण ग्राही हैं। लेकिन प्रभु को जो सबसे प्रिय गुण लगता है, वो जो भगवान को आकर्षित करता है, वो है प्रेम, वो है निस्वार्थ प्रेम। प्रभु के प्रति आपका प्रेम कितना है? आपका प्रेम जितना प्रभु के प्रति होगा उतना संसार के प्रति वैराग्य होगा। बड़ी ही सुंदर प्रसंग आता है सनातन गोस्वामी जी महाराज का। ये गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी बंगाल प्रांत में हुसैन शाह नाम के राजा के यहाँ दरबारे खास थे, यानी प्रधानमंत्री थे। लेकिन युवावस्था में ऐसा वैराग्य चढ़ा कि सब कुछ छोड़ करके ये वृंदावन आ गए। इसी ब्रज की वीथियों में, जंगलों में घूमते थे, हा प्राण वल्लभ हे गोविंद, हा प्राण धन हे माधव, हे मुकुंद, हे मुरारी। एक बार इस महावन, जहाँ से कथा हो रही है, इस महावन की भूमि में विचरण कर रहे थे, बैठे थे, प्रभु का नाम स्मरण कर रहे थे। अचानक उनकी आंखें खुली तो देखा एक 12 वर्षीय नीलमणि स्वरूप बालक उनके समक्ष खड़ा होकर मुस्कुरा रहा है। उसकी आंखों की चमक, उसकी स्मित मुस्कुराहट, उसकी हंसी ने मानो उनके हृदय के तारों को चारों ओर घुमा दिया हो, झनकृत कर दिया हो, और कुछ देर के बाद ही वो विलुप्त तो हो गया, न जाने कहाँ छुप गया। मानो सनातन गोस्वामी जी का चित्त चुरा लिया। रो पड़े, हे नाथ प्राण वल्लभ, आपके बिना मैं नहीं रह सकता, एक बार दर्शन करा दो। गिर पड़े, मूर्छित हो गए, फिर उठते, मूर्छा जाती तो फिर चिल्लाते, हा नाथ, हा प्राणनाथ, एक बार दर्शन करा दो। रोते 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 सांझ निकल गई। इन्हीं महावन की वीथियों से होकर यमुना जी के किनारे आ गए। कहाँ हो प्राणनाथ, एक बार और दर्शन करा दो, मैं आपकी शरणागति हूँ, मुझ पर एक बार कृपा तो करो। नींद भी नहीं आई, लेकिन तंद्र अवस्था में अचानक से आंखें लगी कि स्वयं प्रभु आए, वही 12 वर्षीय, वही बैठ गए और बाबा के आंखों को पोंछ रहे हैं। बाबा रोए मत, तू काहे को रो रहा है, तू सीधे परशुराम चतुर्वेदी के यहाँ पहुंच जा, मैं वहीं तो को मिलूंगा। ये स्वप्न था या सत्य था? सनातन गोस्वामी जी की आंखें खुली भी हैं, उन्हें लग नहीं रहा कि उन्होंने स्वप्न देखा है, और शरीर में रोमांच है, रोम खड़े हुए हैं, हृदय प्रफुल्लित है कि भगवान ने अपना पता बताया। दौड़ करके कहाँ किसको भूख और क्या मधुकरी की इच्छा, दौड़ पड़े सुबह, सीधे सबसे पूछते जा रहे हैं, भैया ये परशुराम चतुर्वेदी का घर कहाँ मिलेगा? लोग बता रहे हैं, देखिए सामने जो ऊंची सी अटारी है ना, वो परशुराम चतुर्वेदी का चौबे का घर है। लेकिन परशुराम चतुर्वेदी तो है नहीं, पर उनकी वृद्धा पत्नी वहाँ रहती है। पहुँच गए सनातन गोस्वामी जी,
उच्च अट्टालिका के समक्ष मदन मोहन जी खड़े थे और वो वृद्धा ब्राह्मणी मदन मोहन जी के समक्ष खड़े होकर के कुछ कह रही थी और यहाँ व्यवधान नहीं डालना चाह रहे थे। सनातन गोस्वामी मौन होकर खड़े रहे। तो ठाकुर और वृद्धा के बीच में जो संवाद चल रहा था वो उन्होंने सुना। वो वृद्धा मदन मोहन जी को देखकर कहती है, अरे लाला, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक ही तेरी सेवा चाकरी चल रही है। तू मेरो जीवन में अगर कछु देवो चाहे तो बस एक ही चीज दे दे कि मेरे मरने से पहले तू कोई ऐसा व्यक्ति ले आ जो तेरी सेवा कर सके। मेरे मरने के बाद तेरी कौन सेवा करेगो? कौन तो को लोरी सुनाएगो? कौन तो को हाथ पे फेर फेर के दूध पिवावेगो? कौन तो को भोग आदि लगाएगो? मेरे मरने के बाद कौन तेरी सेवा करेगो? मानो सनातन गोस्वामी जी ये कहना चाहते हैं कि मैया तू चिंता मत कर, या की सेवा तो मैं कर लूँगो, लेकिन फिर भी मौन हो गए क्योंकि वहाँ उस प्रेम में वो व्यवधान नहीं बनना चाहते थे। जब ब्राह्मणी ने अपनी बात रखी और चुपचाप बैठ गई मदन मोहन जी के चरणों में, तो सनातन गोस्वामी जी पीछे से बोलते हैं, गोसाई जी महाराज, मैया तू या मदन मोहन जी की सेवा मोकू दे दे। इतना सुनते ही ब्राह्मणी ने जो ही पीछे मुड़कर देखा और कहा, बाबा जी लुटवे के ताई आयो है, या की सेवा करके लुट जाएगो तू। पहले जब ये नहीं था हमारे यहाँ तो मेरो घर बड़ो भरो पूरो हो, खूब धन संपदा थी, बहुत बड़ो कुटुंब परिवार हो, लेकिन जब ते जे आयो तब ते कछु रहो ही नहीं, सब लुट गयो। घर में एक मेरे अलावा और या के अलावा कोई नहीं है। अगर तू लुटवा चाहे तो या ले जा। सनातन गोस्वामी जी कहते हैं, मैया हम तो बहुत पहले ही यहाँ पे सब कछु लुटाई के बैठे, हम पे तो कुछ लंगोटी के अलावा लुटवे जैसो कछु है नहीं। अगर ये लंगोटी को भी ये लूट लेगो तो हमारो का लेगो? मोकू तो अब बस यही चाहिए। वृद्धा ने परीक्षा ली थी भक्त की, यानी सनातन गोस्वामी जी की, और वो उसमें उत्तीर्ण निकल गए और भक्त के भाव पर प्रसन्न होकर स्वयं मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी जी के साथ वृंदावन आ गए। वृंदावन के उस विचित्र जंगल में जहाँ दूर दूर तक मनुष्य नहीं दिखाई पड़ते थे, सिर्फ सनातन गोस्वामी जी और उनके लाडले मदन मोहन जी। अब वैरागी बाबा है महाराज, कहाँ से भोजन बनाएं, कहाँ से क्या लाएं, कभी कुछ बनाया नहीं। तो 4 दिन में एक बार मांगने के लिए मथुरा आते हैं, लेकर कुछ जाते हैं तो भगवान को 4 दिन कुछ अंगा टिक्का बना करके खिला देते हैं। एक दिन भगवान ने सनातन गोस्वामी जी से कहा, बाबा हम आपको कष्ट नहीं देना चाहते, पर ये जो आप बड़े बड़े अंगा बनाते हो ना, या में थोड़ा नमक डाल दो तो हमारे गले से उतर जाए। आज सनातन गोस्वामी जी गए मथुरा से, साथ में आटे के साथ नमक भी मांग कर लेकर आ गए। अब नमक वाले अंगे बनाने लगे। कुछ दिन बाद ठाकुर जी कहने लगे, बाबा अगर घृत मिल जाए या में घी मिल जाए तो मेरे गले ते उतर जाएगी, तो कोई घृत की व्यवस्था कर दो। बाबा ने कही, लाला अगर तो को इतनो ही मोको कौन या घी आदि देगा? मथुरा से जाकर मुझे मधुकरी मांगनी पड़ती है और तुम घृत मांग रहे हो। अगर आप कहेंगे तुम अपना वैराग्य छोड़ करके ग्रस्त जीवन भी अपना लूंगा, लेकिन मैं कैसे व्यवस्था करूंगा? अगर आपको अपनी व्यवस्था अच्छी करनी है तो आप भी कोई व्यवस्था कर लो। अब स्वयं जगत के नियंता जिनके हाथ में सब कुछ है, भला उनको किसकी क्या आवश्यकता? वो तो स्वयं ही सारी चीज़ों को उत्पन्न करने में सामर्थ्य रखते हैं। पर फिर भी भक्त का सम्मान बढ़ाने के लिए उन्होंने एक लीला की। उस समय ये यमुना नदी बड़ी गहरी और बड़ी विशाल थी, तो यहाँ से जहाज के द्वारा व्यापार हुआ करता था। तो महाराज उस समय मुल्तान का एक सेठ व्यापारी जिसका नाम रामदास कपूर था, वो जहाज से यात्रा कर रहा था। लेकिन जैसे ही 12 आदित्य टीले के पास, जहाँ सनातन गोस्वामी रहते थे मदन मोहन जी के साथ, वहाँ जाकर उसका जहाज घूम गया भंवर में। अब तो वो घूमने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ, जंगल में चिल्लाने लगा, कोई बचाए कोई बचाए। उसी समय ठाकुर जी ने किनारे पे खड़े होकर नन्हे से बालक के रूप में आवाज दी, ओ व्यापारी और सेठ जी, सनातन
बाबा की दुहाई लगा ले, वही तो को बचा लेंगे। और जो ही सनातन बाबा की जय जयकार व्यापारी ने लगाई कि नाव एक जगह स्थिर हो गई। दौड़ कर आया, बालक से पूछा ये बाबा कहाँ रहते हैं? बोले वो टीले के ऊपर हैं। दौड़ कर गया व्यापारी, सनातन गोस्वामी जी को महाराज प्रणाम किया, अपनी बातें रखी कि बाबा मैं आपकी वजह से, आपकी कृपा से बच पाया हूँ, कोई सेवा बताओ। अब उसकी भाषा क्योंकि मुल्तान का था तो समझ नहीं आ रही थी, लेकिन सनातन गोस्वामी जी ने उसके हाव भाव से पहचान लिया कि इस पे प्रभु की कृपा हुई है। और प्रभु ने अपनी कृपा के लिए, अपने भक्त की महिमा को बढ़ाने के लिए ही ऐसा किया। इसलिए ऐसी ही कथा हमारे वृंदावन में राधा रमन लाल की आती है ना। राधा रमन भी श्री गोपाल भट्ट गोसाई जी महाराज शालिग्राम के रूप में लेकर आए थे। सिर्फ शालिग्राम, 12 अंगुल के शालिग्राम थे। लेकिन उस समय एक मारवाड़ी सेठ भगवान को वस्त्र बांट रहा था हर मंदिर में जाकर के। तो गोपाल भट्ट गोसाई जी के पास भी वस्त्र लेकर आए कि ये अपने ठाकुर को सुंदर बंसी लगाना, ये सुंदर हार और ये कड़े आदि पहनाना, ये पाइजे पहनाना। अब उनका मन तो था पर उनके ठाकुर का कोई आकार नहीं था क्योंकि शालिग्राम से ला थी, कैसे पहनाए? मना भी नहीं कर सकते, कहीं भक्त को बुरा ना लगे। और मन ऐसा हो रहा है कि शायद मेरे ठाकुर का कोई आकार होता, कोई रूप होता, हाथ पैर होते तो मैं भी पायल पहनाता, कंगन पहनाता, पर मेरे तो गोल मटोल शालिग्राम है, इनको क्या पहनाऊं? और अचानक प्रेम भरी दृष्टि से प्रभु से कहा कि शायद आप आज थोड़े आकार के होते तो कम से कम हमें भी, जैसे सभी गुसाई ठाकुर की सेवा करते हैं, ऐसे मुझे भी सजाने का मौका मिलता। बस निहारा ही था कि शालिग्राम से राधा रमन लाल तिरछी नेत्र वाले प्रकट हो गए, आकार के रूप में प्रकट हो गए। बड़े बड़े सुंदर नेत्र, सुंदर रूप माधुरी के साथ बांसुरी अधरों पर लगी हुई है, टेढ़ी टांग पर खड़े हुए चितवन से देख रहे हैं। ऐसे राधा रमन को देखकर गोपाल भट्ट गोसाई जी बड़े प्रेम से उन पोशाकों को ले लेते और प्रभु को सजाते हैं। और भक्त कहते भी हैं प्रभु ये जीवन भी अगर छूटे तो आपके चरणों में, आपकी सेवा में रहे, और जीवन पर्यंत मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे।